ओम तत्व सत्य। गीता का दूसरा अध्याय 70वां श्लोक। इससे पूर्व श्लोक में बताया गया कि मननशील संयमी मनुष्य जो है वो संसार में रहते हुए क्या वो पदार्थों का उपयोग नहीं करता? क्या पदार्थ उसके पास नहीं आते? नहीं, पदार्थ भी आते हैं, पदार्थ का उपयोग भी करता है। कैसे करता है इसका भगवान 70वें श्लोक में जवाब देते हैं कि वो संयमी मनुष्य किस प्रकार संसार में रहते हुए सबका उपयोग करते हुए भी उससे निर्लिप्त रहता है। कैसे रहता है? जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं। वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। मतलब संयमी व्यक्ति की एग्जाम्पल किससे दी? समुद्र से। दुनिया का सारी नदियां और दुनिया का सारा पानी कहां जाता है? समुद्र में। लेकिन क्या समुद्र में उछाल आता है? या समुद्र कभी अपनी सीमा को तोड़ के बाहर आता है? नहीं आता। तो भगवान यही यहां कह रहे हैं कि जो संयमी है, जो योगी है, जो मेरी तरफ चल रहा है, जो तत्व ज्ञान की यात्रा पर चल रहा है, जो आत्मज्ञान की यात्रा पर चल रहा है, वो समुद्र की जैसे है। उसके पास संसार के सभी साधन आते हुए भी वो बिना कामना के, उनके साथ रहते हुए भी उनके साथ नहीं रहता, उनके साथ नहीं होता। और एक साधारण व्यक्ति क्या करता है? दिन भर कामना के साथ जीता है। और जो कामना के साथ जिएगा उसको कभी भी शांति प्राप्त हो ही नहीं सकती। कामना की पूर्ति हो गई तो भी नहीं, और कामना की पूर्ति नहीं हुई तो भी नहीं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भैया तू जो है बिना कामना के, मतलब बिना वासना और कामना के जो कुछ भी तुझे प्राप्त होता है, मतलब तू समुद्र की तरह रहेगा, तुझे प्राप्त तो सब कुछ होगा। एक योगी कभी भूखा नंगा नहीं होता। योगी के पास सब कुछ होता है, समुद्र के पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्यादा में रहता है। जब आप भगवान की तरफ बढ़ेंगे, जब आप तत्व ज्ञान की प्राप्ति की तरफ बढ़ेंगे, तो आपकी उपमा भगवान ने समुद्र से दी है। सब चीज होते हुए भी निष्कामना के, मतलब जो भी काम आप करेंगे निष्काम भाव से करेंगे, और निष्काम भाव से किया हुआ कर्म, उससे की हुई प्राप्ति आपकी कामना को बढ़ाएगी नहीं, क्योंकि आपने कामना के साथ किसी काम को किया ही नहीं है। और जब आपने कामना के साथ किसी काम को किया नहीं है तो एक ही उद्देश्य के साथ काम किया है। और क्या उद्देश्य के साथ काम किया है? तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही निष्काम भाव से कर्मयोग करते हुए आपको पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। दूसरा क्या कहा भगवान ने? कि जो व्यक्ति कामना के साथ काम को करेगा उसको कभी भी शांति प्राप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अब आप देखिए कि आप किसी भी चीज की कामना कर लीजिए, किसी भी चीज की इच्छा कर लीजिए, है ना? एक इच्छा पूरी होते ही, एक कामना पूरी होते ही एक कामना का बड़ा जाल तैयार हो जाएगा, बड़ा जाल खड़ा हो जाएगा। एक पूरी कामना हुई है, एक पूरी कामना होते ही आपके सामने एक जाल बड़ा खड़ा हो जाएगा। उदाहरण के लिए आपने एक कामना की कि यार मेरा एक मकान हो जाए, छोटा सा मकान हो जाए। कामना पूरी हो गई, मकान हो गया। अब आपके पास मकान तो आ गया, लेकिन मकान आते ही आपके दिमाग में और कामनाएं आ गई कि इसमें ऐसा फर्नीचर होना चाहिए, इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इसमें होनी चाहिए, ऐसा इसमें ये होना चाहिए, इसमें वो होना चाहिए। पहले एक कामना थी मकान, अब 50 कामना हो गई। फिर 50 कामना पूरी हो जाएगी तो फिर 1000 कामना हो जाएगी।
तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भैया तू निष्काम भाव से कर्म को कर। ऐसा नहीं है कि जो निष्काम भाव से कर्म को कर रहा है वो कोई भूखा मर रहा है, उसके पास कोई मकान नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। हाँ, उसके पास सब कुछ होते हुए भी शांति है। निष्काम भाव से कर्म करने वाले के पास सब कुछ होते हुए भी शांति है, और कामना के साथ कर्म करने वाले के पास बहुत कुछ होने के बाद भी अशांति है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भैया जिसको शांत होना है उसको निष्काम भाव से ही कर्म करना चाहिए, और जिसको संसार में दुखी होना है, अशांत होना है, उसे खूब कामना के साथ इस संसार को भोगना चाहिए, ताकि वो जितना जितनी कामना करेगा उतना उतना उसके सामने अशांति आती जाएगी, और उसका जीवन, जो मनुष्य जीवन जो मैंने दिया था, उस पर कृपा करके वो उसका अनादर करेगा। तो भगवान ने क्या आदेश देना चाह रहे हैं कि भैया बिना कामना के निष्काम भाव से, सेवा के भाव से प्रत्येक व्यक्ति को काम करना चाहिए, और तू प्रत्येक व्यक्ति जब निष्काम भाव से काम करेगा तो समुद्र के समान विशाल बनेगा। ओम तत्सत्य।